नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। ये 15 दिनों की अवधि हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत आज यानी 7 सितंबर 2025 से हो रही है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आयु, आरोग्य, धन, धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष को लेकर महामंडलेश्वर मनीषानंद महाराज ने बताया कि पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है। यदि तिथि ज्ञात न हो तो अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कार्य पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए। घर में या पवित्र तीर्थ स्थलों पर ये कर्म विशेष फलदायी माना जाता है। श्राद्ध में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज तथा मांसाहार वर्जित है। जल, तिल और कुश से तर्पण तथा पकवानों से पिंडदान किया जाता है। ये पितरों तक ऊर्जा और तृप्ति पहुंचाने का माध्यम है। वहीं उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के दौरान कौआ, गाय और कुत्ते को खाना देना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। कौआ पितरों का प्रतीक माना जाता है, गाय देवताओं का और कुत्ता यम का। इसलिए इन तीनों को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष शांत होता है। अगर ये उपलब्ध ना हो तो चींटियों को भी भोजन दिया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत आत्मीय बंधुओं, आपको भी नमस्कार। कल से ये पितृपक्ष चालू हो रहे हैं। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, पवित्र पितृपक्ष चालू हो रहा है, क्योंकि हमें आज जो भी मिलता है हमारे पितरों के माध्यम से मिलता है। इसलिए इन पितृपक्षों में आप एक तो सात्विकता से, मांसाहार से बचें, सात्विक भोजन करें, सात्विक आचार विचार से रहें। यम नियम के साथ आप इन 15 दिनों में रहेंगे। आप बगैर कोई पूजा पाठ के भी आप अद्भुत लाभ दिखेगा। लेकिन इस समय आप अगर संभव हो तो इन 15 दिनों में जितनी बार भी आप तर्पण कर सकते हैं। हमारे भोपाल में तो कई जगह तर्पण की व्यवस्थाएं रहती हैं। तालाब पे तर्पण किया जाता है, आप तर्पण करें। पितरों के निमित्त जिस तिथि को आपके पितृ की तिथि है, जो आपके पितृ चले गए हैं, उनकी जो तिथि है उस दिन उनके निमित्त भोजन जरूर बनाएं। भोजन बनाकर उसको घर के दक्षिण दिशा में आप रखें। उसके साथ में एक जल का पात्र रखें, एक दीपक रखें और बड़ी शुद्धता से कौवे को भोजन कराएं, काले कुत्ते को भोजन कराएं, सांड को भोजन कराएं। और इस समय में दान करना बहुत उचित होता है, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमारे पितृ हमें देखने आते हैं कि हम कितने सुखी हैं, और सुखी की परिभाषा ये है कि घर में आपस में प्यार से रहें, अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण से रहें, घर साफ सफाई से रहें, तो हमें वो इतना दे जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। चाहे आर्थिक रूप से समृद्ध कर जाएं, मानसिक रूप से आपकी जो परेशानियां हों, अगर इस समय आप उनके निमित्त वो परेशानी बताएंगे तो आपकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी।